ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय महोदय, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे सभी मित्रों को मेरा आदरणीय नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग 2047 में अपने विकसित भारत की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम आस्था है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं एशियन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं आपको अपने भारत देश से भी अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं वही हूँ जो आप सभी हैं, माँ भारती की संतान। मैं उस देश से आती हूँ जिस देश में ओम नमः शिवाय, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नारी हूँ जिसके ओठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मेरा देश आकाश सा बलवान है पर फिर भी धरती सा धैर्यवान है। और अगर बात की जाए हमारे देश की नारी की, तो अगर मेरे देश की नारी में किसी का अपमान हो जाता है तो बच्चा बच्चा हनुमान है, बच्चा बच्चा हनुमान है। आदरणीय महोदय जी, मैं यहाँ पर अपने देश का परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आदरणीय महोदय जी, मैं यहाँ पर अपने देश का परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारा आज का विषय, हमारे आज की थीम ही है 2047 का विकसित भारत। 2047 का विकसित भारत मेरे सपनों का भारत, मेरा अखंड भारत, मेरा सामान्य भारत, मेरा अच्छा भारत। और आदरणीय महोदय जी, मेरा भारत ऐसा देश है जहाँ पर जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ भी नहीं देखा जाता। सब लोग एक समान है मेरे भारत के लिए। और यह भारत भगत सिंह का देश है, यह भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है, यह भारत मंगल पांडे का देश है, यह भारत रानी लक्ष्मीबाई का देश भी है तो छत्रपति शिवाजी का भी देश है। यह भारत वो देश है जिसने समय समय पर विश्व को नव कल्याण एवं मानव कल्याण जैसे पाठ पढ़ाए हैं। यह भारत वो देश है जिसमें नालंदा एवं तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हैं। यह भारत वो देश है जिसमें स्वामी विवेकानंद सा स्वाभिमानी था। यह भारत वो देश है जो महान है, जो विश्व का गुरु है। और आदरणीय महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि पता नहीं किसको हमारे भारत देश की नजर लग गई, पता नहीं किसकी हमारे भारत देश को नजर लग गई कि कभी मुगलों ने लूटा तो कभी विरोधियों ने लूटा, कि कभी विरोधियों ने लूटा तो कभी मुगलों ने लूटा। और हमारे देश के नेताओं तक ने नहीं छोड़ा, हमारे देश के नेताओं तक ने हमारे देश को लूटा है। 70 साल हो गए उन्हें लूटते लूटते। और दूसरी जगह देखा जाए तो सड़कों पर लोग अपनी दम तोड़ रहे हैं। क्योंकि सड़कों पर इसलिए लोग अपनी दम तोड़ रहे हैं क्योंकि इस कपती हुई ठंड के कारण लोग अपनी जान दे रहे हैं। इस भूख प्यास के कारण, इतनी गरीबी होने के कारण लोगों की जान जा रही है। और महोदय जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे भारत देश ने तरक्की नहीं की। हमारे भारत देश ने गरीबी के अनुपात में कमी की है, हमारे भारत देश ने भ्रष्टाचार में कमी की है और शिक्षा को आगे बढ़ाया। हमारे भारत देश में शिक्षा की वृद्धि हुई है, इसी कारण आज भारत की बेटियां इतने आगे हैं। महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि एक दिन मैं अपने भारत को ऐसे देखना चाहती हूँ कि मेरे भारत पे विश्व का ताज हो, मेरा भारत दुनिया का सर्वप्रिय देश कहलाए। महोदय जी, मैं यही आपसे विनती करना चाहूंगी कि ऐसा ही हो 2047 में। और अगर हम 2047 का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। हमें हमारे मोदी जी ने जैसे बताया था कि उनका प्रण एक है, एकता एवं एकजुटता। अगर हम एकता एवं एकजुटता को एक समान रखते हैं, हम सारे देशवासी एकता का भाव बनाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और अपने भारत देश को एकता के भाव में डुबो कर रखते हैं, तो किसी भी विरोधी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वह हमारे भारत का बाल विवाह कर सके। और अगर ऐसा करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एकता में ऐसी ताकत है जो किसी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि एक दिन हमारा भारत देश सबसे आगे होगा। और महोदय जी, ये बात अगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो स्वतंत्रता है, आज भी हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में, लेकिन आज भी हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम लोग गुलाम बने हुए हैं, उन अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं आज भी हम लोग मानसिक रूप से। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि हमारे मानसिक रूप से हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, हम दोनों रूप से हो जाएंगे, शारीरिक एवं मानसिक रूप से, उस दिन हमारे मन में, तन में, धन में सब एक ही आवाज निकलेगी कि भारत माता की जय। और महोदय जी, अगर हम 2047 में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हमारी विरासत में भी कर्म करना होगा, क्योंकि विरासत एवं धरोहर ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारत को आगे ले जाएंगी, हमारे भारत का नाम ऊंचा करेंगी। इसलिए हमें हमारी धरोहर और विरासत पे कर्म करना होगा। महोदय जी, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी महोदय जी कि मेरा भारत सर्वप्रिय देश बने
बढ़ेगा, मेरा भारत सर्वप्रिय देश बनेगा, मेरा भारत सबसे आगे निकलेगा। और महोदय जी, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भारत माता के लिए मर मिटना कबूल है मुझे, कि भारत माता के लिए मर मिटना कबूल है मुझे, लेकिन अपने भारत देश को विकसित बनाने का जुनून है मुझे मेरे भारत देश को विकसित बनाने का जुनून है मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।